क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है 10.1 का कि ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड जो लगा हुआ है जिस पर इंडिकेट कर रहा है, इशारा कर रहा है कि स्कूल अहेड लिखा हुआ है, वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड ए है और उसका एरिया निकालना है। सिंगल बोर्ड का यूज करना है हीरोज फार्मूला का। अगर इसका पेरीमीटर जो है 180 सेंटीमीटर है तो मान लीजिए इस तरह दिया हुआ है वो ट्रैफिक सिग्नल और उसमें सारा साइड बोल ही रहा है कि ए है और उसका पेरीमीटर जो है वो 180 सेंटीमीटर है। तो 180 सेंटीमीटर है तो पेरीमीटर, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये होता है 3a और ये दुआ है 3a जो है वो दिया है 180 सेंटीमीटर। तो इससे इसको हम कटा देंगे तो इस तरह साइड जो होगा वो आ जाएगा हमारा 60 सेंटीमीटर। अब इसको हीरेज फार्मूला से बनाना है तो सेमी पेरीमीटर इसका निकालना पड़ेगा। तो सेमी पेरीमीटर का आधा जो होता है वही सेमी पेरीमीटर होगा 2, तो ये हो गया हमारा 90 हो गया। अब हीरोज फार्मूला से इसका एरिया जो हो जाएगा, हीरोज फार्मूला पहले लिख देते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। हीरोज फार्मूला से इसका एरिया एस जो है वो 90 हो जाएगा और ये 90 माइनस 60 होगा, फिर ये 90 माइनस 60 और ये हो जाएगा 90 माइनस 60 स्क्वायर रूट में। तो इसको 90 लिख देंगे, ये हो जाएगा 30, ये भी 30, ये भी 30 हो जाएगा। अब हम इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये 3 3 जा 9 और ये हो जाएगा 2700। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो और ये हो जाएगा हमारा 900। तो इसका स्क्वायर रूट जो होगा वो 30 हो जाएगा 30 और इसका करेंगे तो भी 30√3 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हुआ 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर हो जाएगा। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जैसे कि फिगर में दिया हुआ है कि एक ट्रायंगुलर साइड वॉल है फ्लाईओवर का, इसका यूज किया जा रहा है एडवर्टाइजमेंट के लिए और उसका जो साइड है वॉल का, एक का है 122, दूसरा साइड 22 मीटर है और थर्ड साइड 120 मीटर है। तो इसको कह रहा है कि एडवर्टाइजमेंट के लिए अर्निंग जो है 5000 पर मीटर स्क्वायर पर ईयर के हिसाब से लिया जा रहा है। तो कह रहा है कि इस वॉल को 3 मंथ के लिए यूज करेंगे तो कितना पैसा देना होगा। तो पहले आइए इसको क्लियर कर देते हैं। साइड जो है एक जो है 122 मीटर हुआ, दूसरा जो साइड है बी ले लेते हैं वो हो जाएगा 22 मीटर हुआ और थर्ड साइड जो है वो 120 मीटर है, वो कर लिया। अब सेमी पेरीमीटर इसका निकाल देते हैं a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तभी इसका एरिया निकलेगा और उसके बाद हम लोग इसका रेंट जो है या पैसा जो दिया जा रहा है वो कितना लगेगा वो देख पाएंगे। तो इसको हम 122 कर देते हैं, 22 मीटर फिर 120 मीटर बाई 2 करते हैं तो 2 2 हो गया 4 और ये 2 2 ये हो जाएगा 6
और ये हो जाएगा 2, ये 2, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो 132 मीटर हो जाएगा। अब इसका एरिया हम लोग निकालते हैं वाल का। तो एरिया ऑफ वाल जो होगा हीरोज फार्मूला से एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी रूट में कर देते हैं। तो एस जो है हमारा 132 है और 132 और ए हो जाएगा 122 और ये हो जाएगा 132 माइनस बी मैंने 22 मीटर और फिर हो जाएगा 132 माइनस 120 मीटर। इस तरह इसको रूट में कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 132, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 110 और फिर इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 12। अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो देखिए इसमें एक 12 है और ये 11 × 12 होता है, तो इसमें से एक 12 निकल गया ये, और यहाँ पर 11 बचा है और ये 11 निकाल लेते हैं तो हो जाएगा एक और 11 हो गया और ये 2 जीरो में से एक जीरो निकल, ये स्क्वायर रूट निकालने पर इतना हो जाएगा, नहीं तो आप लोग स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हुआ 12 × 11 × मीटर स्क्वायर। अब आइए देखते हैं रेंट कितना लगेगा, रेंट में पैसा कितना देना होगा। तो रेंट में पैसा देखने के लिए हम लोग निकाल रहे हैं। तो रेंट जो होगा, रेंट इतना मीटर स्क्वायर का निकालना है, इतना मीटर स्क्वायर का, तो 12 हुआ × 110 हुआ, तो 1 मीटर का है 5000 रुपया पर ईयर। 1 मीटर का है, 1 मीटर का है, मीटर स्क्वायर का है बल्कि इतना मीटर। अब इसमें अगर हम 12 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 1 मंथ का, क्योंकि 1 साल जो होता है वो होता है 12 मंथ का, इसलिए इसको हम लोग 12 से डिवाइड कर दिए तो ये हो गया हमारा 1 मंथ का। अब हमको 3 मंथ का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही हमारा पूरा कॉस्ट जाएगा। इसको उसके बाद हम लोग कटा देते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो 12 से 12 को कटा देते हैं और उसके बाद इन सबों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 11 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, तो 11 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 165 और उसके बाद जितने जीरो हैं उसको लगा देते हैं। तो इतना रेंट हम के रूप में हमको चुकाना पड़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बोल रहा है कि एक स्लाइड है, उसका एक जो साइड है एक तरफ का उसको पेंट करना है कोई कलर से, और जिस पर लिखा हुआ है कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, और कह रहा है इसका साइड जो है तीनों ही वाल का, माने जो वाल का जो ट्रायंगुलर शेप का है जो स्लाइड का, उसका साइड दिया हुआ है, एक साइड दिया हुआ है 11 मीटर, तो उसको हम लोग 11 मीटर कर देते हैं। दूसरा साइड जो है वो दिया है 6 मीटर, तो इसको 6 मीटर कर देते हैं। और थर्ड साइड जो है वो है 15 मीटर, इसको हम 15 मीटर कर लिख देते हैं। अब कह रहा है कि इसी का हम लोगों को एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए पहले सेमी पेरीमीटर निकाल देते हैं, तीनों साइड का जोड़ देते हैं और उसके बाद 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 11 हुआ प्लस 6 प्लस 15 बाई 2, तो इस तरह हुआ। 11 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 26 और 26 और 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, 32 बाई 2 इक्वल टू 16 मीटर। अब हीरोज
फार्मूला जो होता है उसका एरिया का जो फार्मूला है यही है एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। अब जो एस है हमारा यहाँ पर 16 है और 16 में से 11 को माइनस करते हैं, फिर 16 में से 6 को माइनस करते हैं, फिर 16 में से 15 को माइनस करते हैं और स्क्वायर रूट चढ़ा देते हैं। तो 16 का स्क्वायर रूट ऐसे ही लिख देते हैं। पहले इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5, इसको करेंगे तो 10, ये होगा 1। ठीक, तो इसका तो स्क्वायर रूट निकल जाएगा, हो जाएगा 16 का 4 होता है। और इसमें देख रहे हैं कि एक 5 है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 10। तो इसमें से एक 5 निकालते हैं और एक 5 निकाल देते हैं यहाँ से, तो 5 हुआ और बचा 2, तो रूट ही में रह जाएगा। यही मीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा, या इसको हम लिख देंगे 20√2 मीटर स्क्वायर। यही एरिया आ गया क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बोल रहा है कि एरिया निकालना है ट्रायंगल का जिसका 2 साइड दिया हुआ है 18 और 10 सेंटीमीटर और इसका पेरीमीटर जो है वो 42 सेंटीमीटर है। मतलब पेरीमीटर हुआ इसका 42 cm। एक साइड ए जो है वो लिख देते हैं हम लोग 18 सेंटीमीटर और दूसरा साइड बी जो है वो लिख देते हैं हम लोग 10 cm। अब थर्ड साइड जब निकालना है तो पेरीमीटर से बाकी दोनों साइड को हम लोग माइनस कर देंगे तो आ जाएगा मैंने 42 माइनस 80 माइनस 10, तो जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। तो इसमें से 32 हुआ और 32 में से 18 घटाना है, तब जो आएगा वही हो जाएगा। तो 32 में से 18 हम लोग घटाएंगे तो 24 होगा। देखते हैं क्या आता है, 14 होगा, तो 14 मीटर सेंटीमीटर बल्कि थर्ड साइड हो गया। अब सेमी पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर का आधा सेमी पेरीमीटर होता है, तो 42/2 कर देंगे cm, तो ये हो जाएगा हमारा 21 cm। अब एरिया इसका निकालना है एरिया, तो इसके लिए हम कर देते हैं s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो हमारा जो सेमी पेरीमीटर है वो हो गया 21। अब 21 में से फर्स्ट साइड को घटाएंगे a को, फिर 21 में से सेकेंड साइड को घटाएंगे, फिर थर्ड साइड को 21 में से घटाएंगे 14 को और इसको स्क्वायर रूट में लिख देंगे। तो हमारा आता है 21, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ आ जाएगा 11 और यहाँ जब आ जाएगा वो हो जाएगा 7। अब इस तरह हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 21, क्योंकि देखिए 7 और 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 हो गया। ये एक 21 हुआ और ये एक 21 है, तो दो 21 में से एक निकल जाएगा और जो बचेगा √11 वो रूट में ही रहेगा और ये हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कोई ट्रायंगल है, उसका साइड का रेशियो जो है 12, 17 और 25 के रूप में दिया हुआ है रेशियो, और पेरीमीटर जो है वो 540 है। तो मान लेते हैं कि ए जो है फर्स्ट साइड जो है वो 12x हो गया, लेट कर लेते हैं। तो सेकेंड साइड जो है अपने आप 17x हो जाएगा एंड थर्ड साइड जो है वो सी वो हो जाएगा 25x। अब कह रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है 540 है, तो तीनों साइड को हम जोड़ते हैं और 540 लिख देते हैं। अब 12x 17x और 25x को जोड़ेंगे तो 540 हो जाएगा
अब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो 7 5 12 और 2 14 2 2 और 2 2 2 और 3 और ये 4 और एक जो कैरी है 54x 540, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 10 होगा, देयरफॉर वैल्यू ऑफ x इज 10 हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब इसको हीरोज फार्मूला पर निकालते हैं एरिया। तो एरिया जब हम लोग इसका निकालेंगे तो जानते ही हैं कि इसका जो होता है वो हो जाता है एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस सी। अब हम लोग जो सेमी पेरीमीटर ये जो इतना दिया हुआ है, मतलब कि 54x, माने पेरीमीटर भी जो हुआ वो 54x हुआ, इसलिए सेमी पेरीमीटर जो होगा 54x में से 2 डिवाइड करेंगे तो 27x हो जाएगा। इसको लिख देंगे 27x, ये 27x माइनस ए जो आया 12x और 27x माइनस 17x, 27x माइनस 25x। अब हम इसको जो दिया हुआ है उसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 27x, इसमें से इसको हम घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15x, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2x। अब इसको हम लोग स्क्वायर रूट में कर लेते हैं। अब इसका स्क्वायर रूट हम लोग निकालने की कोशिश करते हैं, स्क्वायर रूट निकालने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है 27x और 27x को हम लोग 9 इंटू 3x लिख सकते हैं, और यहाँ पर इसको हम 15 को 3 इंटू 5x लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये भी 2 इंटू 5x इंटू 2x लिख सकते हैं। या तो चाहें तो हम इसको मल्टीप्लाई करके भी स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, लेकिन जिसको जो आसान लगे। अब देखिए ये 9 है तो 9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये देखिए ये 5 और ये 5, तो एक 5 हो गया, बाहर निकलेगा तो ये 2 और ये 2, इसके लिए 2 लिख दिए। तो और यहाँ पर 9 निकल गया, 5 निकल गया और ये 2 भी निकल गया, तो बचा क्या, ये 2, तो 3, तो ये भी एक 3 निकल गया, और 1 2 3 4 एक x का पावर, तो ये x स्क्वायर हो गया। इस तरह इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 5 15 15 और 2 13, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और ये 19 और x को करेंगे तो ये हो जाएगा 10 है वैल्यू, x स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 100। इस तरह ये मीटर स्क्वायर जो होगा वही आंसर इसका हो जाएगा। तो सॉरी सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका पेरीमीटर 30 है और जो इक्वल साइड है वो 12 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि इसका एरिया निकालना है। तो इस तरह ये हो गया एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, यही 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये जो थर्ड साइड है ये हम लोग को पता नहीं है, ये जो, तो ए हुआ 12
ए हुआ 12 सेंटीमीटर, बी भी हो जाएगा 12 सेंटीमीटर कर लेते हैं। और थर्ड साइड जो ये पता नहीं है उसको करने के लिए हम पेरीमीटर जो है उसमें से इन दोनों ही साइड को घटा देंगे। तो पेरीमीटर हमारा जो दिया है इसमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 12 माइनस 12 करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। ठीक, अब आइए इसको हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। सेमी पेरीमीटर जब हम इसका निकालेंगे तो वो हो जाएगा पेरीमीटर का हाफ, मतलब पेरीमीटर इसका जब 30 है cm, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 15 cm। अब एरिया देखते हैं क्या होता है। एरिया तो ये हो गया एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी हो गया। तो इस तरह ये 15 हुआ, 15 माइनस 12 हुआ, फिर 15 माइनस 12 हुआ, फिर 15 माइनस 6 हुआ। इसको स्क्वायर रूट में कर देंगे। अब स्क्वायर रूट में कर देंगे और उसके बाद इसका वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये 15 हुआ, इसमें से करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसमें से भी करेंगे तो ये भी 3 होगा, और इसमें से करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। 9 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया तो ये और ये मतलब कि 9 होगा, रूट हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा।